राव इंद्रजीत पर तंज कस दिया है राव नरबीर ने गुरुग्राम मेट्रो विस्तार प्रोजेक्ट को लेकर और साफ साफ कह दिया है कि उस समय राव नरबीर मंत्री नहीं था, आज है। और अब राव नरबीर के समय में मनोहर लाल ने भूमि पूजन किया है, अब काम शुरू हो गया है। तो मेट्रो विस्तार प्रोजेक्ट पर राव इंद्रजीत और राव नरबीर सिंह के अलग अलग बयान आए हैं। राव इंद्रजीत सिंह को किसने गुमराह किया, किसने उनसे झूठ बोला, लेकिन अब जब इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन हुआ तो राव इंद्रजीत सिंह क्यों नहीं आए। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। राव इंद्रजीत सिंह पर तंज कसा है राव नरबीर सिंह ने। गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार प्रोजेक्ट को लेकर सरकार पर सवाल उठाए थे राव इंद्रजीत सिंह ने। तो अब राव नरबीर सिंह ने कहा है कि जब उन्होंने मेट्रो विस्तार का शिलान्यास किया तो राव नरबीर सिंह उस समय मंत्री नहीं था। अब ये राव नरबीर सिंह के टाइम में गुरुग्राम में मनोहर लाल ने भूमि पूजन किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसका काम शुरू हो गया है। जो टाइम दिया गया है उस टाइम पर इसे पूरा कर लिया जाएगा। और जहां राव इंद्रजीत ने परियोजना में हो रही देरी को लेकर कहा था कि जो बात गुरुग्राम में 2018 से फाइलों में घूम रही है, तो मैं ये कहता हूं कि फिक्स होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की इतना विलंब क्यों हो गया। तो इसके बाद राव नरबीर सिंह की तरफ से प्रोजेक्ट में देरी के लिए किसी को दोषी ठहराने की बजाय टेक्निकल कंफ्यूजन को जिम्मेदार बताया गया। हाल ही में हिसार में आयोजित एक कार्यक्रम में राव नरबीर सिंह ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी थी और उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले इस परियोजना की आधारशिला रखी थी और आधारशिला रखने के बाद भी डीपीआर को लेकर कुछ कंफ्यूजन था, जिसके कारण परियोजना में देरी हुई। राव नरबीर ने बताया कि यह फाइल केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी के पास थी और अब केंद्रीय ऊर्जा एवं आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर के मंत्रालय से संबंधित है। डीपीआर से संबंधित भ्रम दूर होने के बाद मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में परियोजना का भूमि पूजन किया और अब यह प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। राव नरबीर ने कहा कि केंद्र सरकार और संबंधित मंत्रालयों ने इस परियोजना को प्राथमिकता दी है। इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम किया जाएगा और तय समय में इसे पूरा कर लिया जाएगा। दरअसल राव इंद्रजीत सिंह ने इस प्रोजेक्ट को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए थे और कहा था कि यह योजना 2018 से फाइलों में अटकी हुई है और अब तक शुरू नहीं हो सकी। उन्होंने साफ कहा कि चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि इतने सालों तक परियोजना क्यों लटकी रही। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि गुड़गांव मेट्रो के लिए मैं 2018 से प्रयास कर रहा हूं। पहली मीटिंग मैंने यहां जीएमडीए की 2018 में ली, उसके बाद हरियाणा में कुछ अविलंब हुआ। 2-3 बार मुझसे बताया गया कि हमने मंजूरी के बाद केंद्र सरकार को यह प्रोजेक्ट भेज दिया है, लेकिन केंद्र सरकार में मैंने 2-3 बार पूछा, मंत्रियों से पूछा, हरदीप पुरी भी उनमें से एक है, तो वो कहते हैं कि हमारे पास पहुंचा ही नहीं है। तो जब प्रधानमंत्री आए उस टाइम पर सब कुछ पर्याप्त होकर के कैबिनेट से 1.5-2 साल पहले अप्रूव होने के बाद प्रधानमंत्री ने शिलान्यास रखा, जब रेवाड़ी में एम्स का शिलान्यास रखा गया था। और प्रधानमंत्री की जब भी कोई योजना होती है, नींव का पत्थर रखा जाता है, तो पहले ही उनसे यह सुनिश्चित कर लिया होता है कि यह काम मुकम्मल हो गया है या नहीं हुआ है। उसके बाद नींव का पत्थर प्रधानमंत्री की तरफ से रखा जाता है। अब 1.5 साल पहले रख दिया गया, 1.5 साल के बाद भूमि पूजन हुआ और अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि 1.5 साल और ना लग जाए, इसका काम शुरू कराया जाए। तो गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार परियोजना में हो रही देरी को लेकर अलग अलग बयान आए हैं राव इंद्रजीत और राव नरबीर सिंह के। वैसे इन दोनों ही नेताओं के बीच सियासी वर्चस्व की लड़ाई भी लंबे समय से दिखती रही है, पहले अलग अलग पार्टियों में रहकर भी और आज एक ही पार्टी में रहते हुए। पहले विधानसभा चुनावों में दोनों एक दूसरे को हरा भी चुके हैं। जाटूसाना से चुनाव लड़ते थे अलग अलग पार्टियों से दोनों ही नेता। जाटूसाना विधानसभा होती थी पहले, और चुनावों में सियासी टकराव की स्थिति भी बनती रही है। दरअसल 2014 में खट्टर सरकार में राव नरबीर सिंह मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे। तब से उनकी मनोहर लाल खट्टर से नजदीकी रही है, कई तरह की चर्चाएं भी रहती हैं और राव इंद्रजीत और मनोहर लाल खट्टर की ज्यादा बनती नहीं थी। कई मौकों पर ऐसा देखा भी गया है, सब जग जाहिर है। तो राजनीतिक मायनों में ये अलग तरह की जंग रहती आई है और यहां तक कि 2019 में राव नरबीर की टिकट कटने में राव इंद्रजीत का रोल भी माना जाता है। खैर, दोनों नेताओं का बड़ा सियासी बैकग्राउंड है, लेकिन अब मेट्रो विस्तार प्रोजेक्ट को लेकर भी दोनों के अलग अलग बयान हैं। पर मैं आपको बता दूं कि अभी जब गुरुग्राम मेट्रो विस्तार का भूमि पूजन हुआ टीचर्स डे पर 5 सितंबर को, तो राव इंद्रजीत सिंह इस कार्यक्रम में नहीं आए थे, दूरी बनाई थी उन्होंने। हालांकि इसके पीछे कारण कोई सार्वजनिक नहीं हुआ कि वो क्यों नहीं आए।
जबकि उनको निमंत्रण भी दिया गया था। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, सीएम नायब सैनी, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह गुरुग्राम मेट्रो विस्तार के भूमि पूजन कार्यक्रम में आए थे, लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह शामिल नहीं हुए, जबकि उनको निमंत्रण दिया गया था। हाँ, उनके जो समर्थक विधायक हैं वो जरूर यहाँ पर थे। गुरुग्राम जिले के चारों विधायक थे, 4 विधानसभा सीटें, चारों विधायक यहाँ पर थे, और राव इंद्रजीत के जो समर्थित विधायक हैं वो भी यहाँ पर थे। गुड़गांव से मुकेश शर्मा भी थे, सोहना से तेजपाल तंवर भी थे, पटौदी से बिमला चौधरी भी थी, और राव नरबीर सिंह मिनिस्टर वो तो यहाँ पर थे ही, मैंने आपको बताया। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है ये, क्योंकि इससे लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। इससे प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर की लंबाई 28.5 किलोमीटर है, जो मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक 26.65 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर, और बसई गांव से द्वारका एक्सप्रेस तक 1.85 किलोमीटर का सफर शामिल होगा, जिसमें कुल 27 मेट्रो स्टेशन होंगे। ये मेट्रो कॉरिडोर पुराने गुरुग्राम को नए गुरुग्राम से जोड़ने के अलावा रेजिडेंस, ऑफिस जहां पर है, कमर्शियल एरिया है, उनको जोड़ देगा आपस में। कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। यानी सीधे तौर पर अगर मैं कहूं तो उद्योग विहार, साइबर सिटी, रेलवे स्टेशन, ये जो एरिया है, और द्वारका एक्सप्रेस जो है, पूरा एरिया आपस में जुड़ जाएगा। तो सोचिए कितना आसान हो जाएगा सब। इससे रोजाना लाखों यात्रियों को सुविधा मिलेगी, सीधे सीधे लोगों का समय बचेगा, ट्रैफिक जैम से छुटकारा मिल जाएगा, और गुरुग्राम के जाम से तो सब वाकिफ है। और जाहिर तौर पर जब ट्रैफिक जैम से छुटकारा मिलेगा तो यहाँ पर पोल्यूशन भी कम होगा, मेट्रो का इस्तेमाल लोग करेंगे, ट्रैफिक कम होगा। तो ये परियोजना पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। मेट्रो के रखरखाव संबंधी गतिविधियों की देखभाल के लिए एक डिपो की योजना भी बनाई गई है। करीब 5500 करोड़ रुपए की लागत आएगी इसमें। गुरुग्राम का मेट्रो विस्तार होने से न सिर्फ दिल्ली गुरुग्राम का कनेक्टिविटी नेटवर्क और मजबूत होगा, बल्कि लाखों यात्रियों को रोजाना सुगम और तेज सफर की सुविधा मिलेगी। और गुरुग्राम देश विदेश की आईटी और औद्योगिक कंपनियों का गढ़ है। तो जब कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी तो व्यापार, निवेश, रोजगार की नई संभावनाएं भी खुलेंगी। सीधी सी बात है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले चरण में 15.22 किलोमीटर का कॉरिडोर तैयार किया जाएगा, जहां 14 मेट्रो स्टेशन होंगे। इनमें मिलेनियम सिटी मेट्रो स्टेशन पहले भी मैंने आपको बताया, सेक्टर 45 होगा, साइबर पार्क सेक्टर 47, सुभाष चौक सेक्टर 48, ये सारे मैं पहले आपको बता चुका हूं। सेक्टर 72 ए भी है, हीरो होंडा चौक, उद्योग विहार फेज 6, सेक्टर 10, सेक्टर 37, बसई गांव, ये आपस में जुड़ जाएंगे। मेट्रो यहाँ पर बन जाएगी, मेट्रो स्टेशन होंगे यहाँ पर मेट्रो दौड़ती हुई नजर आएगी भविष्य में। सेक्टर 9 बसई से द्वारका एक्सप्रेस सेक्टर 1 का निर्माण कार्य शामिल होगा। और पहले चरण का निर्माण कार्य शुरू होने के बाद 30 महीने के भीतर पूरा करने का टारगेट है। यानी इस मेट्रो विस्तार से लोगों को फायदा तो होगा, लेकिन ये बनेगा कब? क्या अपनी समय सीमा में ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा? क्योंकि राव इंद्रजीत ने इसी प्रोजेक्ट को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं, और राव नरबीर सिंह ने साफ कहा है कि अब ये राव नरबीर के टाइम में गुरुग्राम में मनोहर लाल ने भूमि पूजन किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसका काम शुरू हो गया है। जो टाइम दिया गया है उस टाइम में इसे पूरा कर लिया जाएगा। वैसे 2018 में मनोहर लाल ही सीएम थे, लेकिन आज वो केंद्र में मंत्री है और ऊर्जा एवं आवास और शहरी विभाग देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? आपके लिए कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह खुले हैं। आप अपनी राय जरूर दें। क्या गुरुग्राम मेट्रो विस्तार का निर्माण कार्य समय पर पूरा हो जाएगा, और कब तक यहाँ पर मेट्रो दौड़ती हुई नजर आएगी? राव इंद्रजीत और राव नरबीर सिंह के बयानों पर आपका क्या कहना है? राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।